हेलो फ्रेंड, गुरु एफएलसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, सभी को विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप सभी क्लास में बनाए रखें। सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। संख्याएं तीन प्रकार की होती है। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? संख्याएं तीन प्रकार की होती है। पहला वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर्स कहते हैं। दूसरा काल्पनिक या अवास्तविक संख्या, जिसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और तीसरा सम्मिश्र संख्या, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तीसरा क्या है? सम्मिश्र संख्या, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सभी को बारीकी से अध्ययन करेंगे। क्लास में बनाए रखें, कंसेप्ट माइंड से पढ़ने अपना तरीका अपनाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो जो संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोले? जो संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अथवा दूसरा परिभाषा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयोजन को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी संग्रह को आर से सूचित करते हैं। क्या से? आर से। जैसे आर बराबर, इसका समुच्चय क्या है? आर बराबर हो गया 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सब क्या है? सब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का समुच्चय। और वास्तविक संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है वो वास्तविक संख्या। जैसे √4, √4 कौन संख्या? √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। उसी प्रकार से √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो जो भी रूट से बाहर निकल जाता है वो सब वास्तविक संख्या कहलाते हैं। और रूट से बाहर भी नहीं निकलता वो भी वास्तविक संख्या। बताओ, √3 क्या है? वास्तविक संख्या है। √5 क्या है? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। जैसे √16 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। तो इस समुच्चय को संग्रह को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। चलो अब पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे सबसे पहले वास्तविक संख्या का प्रकार। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले वास्तविक संख्या, काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। अब बोलो काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या। संख्या तीन प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे काल्पनिक और अवास्तविक। काल्पनिक संख्या बोले या अवास्तविक संख्याएं बोले, किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है अथवा जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव नहीं होता उसे काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या कहते हैं। इसे आयोटा से सूचित करते हैं। आयोटा से सूचित करते हैं। जहां आई बराबर रूट के अंदर -1 या I² बराबर -1। जैसे समझे, रूट के अंदर -1, एक मतलब क्या हुआ? आयोटा, इसे कोई चीज सूचित करते हैं आयोटा। आयोटा मतलब छोटका आई से सूचित करते हैं। रूट के अंदर -3, ये सब कौन संख्या होगा? काल्पनिक संख्या। इसका मान निकालना संभव नहीं है। जैसे रूट के अंदर -5, ये सब कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या है। रूट के अंदर -7, ये सब कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या है, जिसे हम काल्पनिक संख्या को आयोटा से सूचित करते हैं। काल्पनिक या अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तब वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। वर्ग करेंगे लेकिन ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। कहे का मतलब, जैसे I के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ -1 प्राप्त होगा, तो कौन संख्या हो जाएगा? हो जाएगा काल्पनिक संख्या। अब पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या के बारे में। सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? तब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग से बने संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या बोले दोस्त? बोले कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग से बने संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जिसे A + IB से दर्शाया जाता है। जिसे A + IB, जैसे 5 + 3i। यहाँ समझना है, 5 + 3i से जो संख्या बनेगा वो कौन संख्या होगा? सम्मिश्र संख्या। यहाँ समझे, Z कॉम्प्लेक्स नंबर मानी सम्मिश्र संख्या है। Z क्या है? सम्मिश्र संख्या है। A क्या है? A वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, रियल पार्ट है।
प्लस दूसरा क्या है, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या आई बी, तो बी क्या है, वास्तविक संख्या, आई क्या है, इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा, इसे क्या से सूचित करते थे, आयोटा से, बी क्या है, रियल नंबर्स। अब बोलो ए प्लस आई बी, इस प्रकार की संख्या को 5+3i हो गया 6+7i हो गया 5+2i, इस सम प्रकार संख्या को क्या क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला, अब अगला पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का प्रकार, रियल नंबर्स का वर्गीकरण। अब पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का प्रकार, रियल नंबर का वर्गीकरण। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला अपरिमेय संख्या, जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। और दूसरा परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। नोट समझना है, दो परिमेय या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या हो सकते हैं। क्या बोले, दो परिमेय या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या हो सकते हैं। जैसे समझते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो परिमेय या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय या कितने अपरिमेय संख्या हो सकते हैं। आंसर, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। किन्हीं भी दो अलग अलग वास्तविक संख्याओं के बीच, चाहे वे परिमेय हो या अपरिमेय, हमेशा अनंत संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है। क्वेश्चन कर रहा है कि चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या, वो दोनों के बीच परिमेय भी पूछेगा तो अनंत मानना, अपरिमेय भी पूछेगा तो अनंत मानना है ऑप्शन में। चलो इस पर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछता है। पहला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसमें पूछ रहा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन हमको से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। चलो इसको बनाते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं, समझना है, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, क्या कि हर में एक छुपा रहता है। 4 को भी हम 4/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ समझना, हमको से पूछ रहा है 6 परिमेय संख्या, इसमें बनाने की अलग अलग विधि है, लेकिन हम शॉर्ट विधि बता देंगे जो सबसे आसान है। 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला होता है n+1। तो n के यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6+1 बराबर क्या हो जाए, इक्वल 7। 6+1 करें तो कितना हो जाएगा, 7। अब बोलो 3/1। अब हर को बराबर करेंगे, हर को बराबर करने पर पहला है 3/1 बराबर करेंगे तो 3 गुने 7 और नीचे भी 1 गुने 7 तो हो जाएगा 7 21 समझना है, 7 21/7। अब इसको बराबर करेंगे 4/1 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 4 गुने 7/1 गुने 7 कितना हो गया, 7×4 28, 28/7 कितना हो गया, 28/7। अब यहाँ समझना है 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या बोल रहा है। तो 21 और 28, 21/7 और 28/7 के बीच, 21 के बाद और 28 के पहले तक लेना है। 21 के बाद कितना हो जाएगा, 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 25, 26/7, 27/7, उसी प्रकार से 28/7, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। हमको पूछ रहा है 6 गो, तो ये 6 गो क्या है, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब पूछेगा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, तो बना लीजिएगा मेरे दोस्त। पहला 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार में किस तरह से पूछता है। अगला क्वेश्चन 3/4 और 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या। अब देखो 3/4
अब 4/3 के बीच एक परमेय संख्या का रहा, एक परमेय संख्या पूछे या मध्य परमेय संख्या पूछे, एक ही बात हुआ। तो एक्स को फार्मूला होता है मध्य, मध्य मतलब बीच या एक। परमेय संख्या पूछेगा तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2। अब समझना है, पहली संख्या 3/4 है, पहली संख्या 3/4 प्लस दूसरी संख्या 4/3, दूसरी संख्या कितना है 4/3 बटा 2। अब 4 और 3 की एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 की एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 12। 4 3 की एलसीएम कितना हो गया 12, तो 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 3 तिया 9 प्लस 3 चौ 12 4 चौ 16, 4 चौ 16 अब बटा 2। इसको करेंगे तो 16 9 का हो गया 25, 25/12 यहाँ पर हो जाएगा 2, 25/12 2। अब समझना है 2 के बटा में कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ रहता है। अब 25/12 इसको गुना करेंगे तो एक ऊपर 2 नीचे तो 1/2, 2 से 25 नहीं कटेगा तो नीचे से नीचे गुना ऊपर से ऊपर, तो 25 गुना 1 तो 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से 12 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 24। तो बोलो 25/24। 3/4 और 4/3 के बीच एक परमेय संख्या या मध्य परमेय संख्या पूछेगा तो कितना आंसर आएगा 25/24। यह आपका आंसर है, यह क्या है आंसर है। चलो अगला में चलते हैं। अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि 2/4 और 5/3 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके पहले कैसे बताए हैं, 5 परमेय संख्या तो n+1, इसको भी पहले सेट कर लो। हर को इसमें हर हाल में बराबर करना रहता है, हर को पहले बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2/4 एक है 5/3, एक 2/4 और एक 5/3 है। इसको हर को बराबर करेंगे, हर को बराबर करेंगे तो हर को क्या करेंगे 4 में गुना 3 से कर देंगे, तो 4 गुना 3 ऊपर भी 2 गुना 3। अब बोलो 3 दूनी 6, नीचे 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 6/12 ये 12 है। अच्छा समझे, हल्का चल नहीं रहा है, क्या बोले 2/4 हमको हर को बराबर करना है तो 2/4 तो 4 में 3 से गुना करें, कहा है कि इसको हर में क्या है 3 है, हर को बराबर करने के रहता है। इसमें भी बटा 3 तो 3 दूनी 6, 6/12, 6 क्या आ जाएगा 12, 6/12 आ जाएगा, 6/12। दूसरा भी ऐसे करना है 5/3 बराबर 5 में गुना कैसे करेंगे, यहाँ पर कहे 4 तो 5 गुना 4, इसमें 4 से गुना करें 5 गुना 4 और 3 गुना 4 तो हो जाएगा 5 चौका 20 बटा 4 तिया 12, 5 चौका 20 और 4 तिया 12। यहाँ समझना है, एक हो गया 20/12 और एक हो गया 6/12। और 6/12 20/12 के बीच कई परमेय संख्या लिखना है 5 परमेय संख्या। अब बोलो 6/12 अब 20/12 के बीच, तो 6/12 को भी नहीं लेना है, 20/12 को भी नहीं लेना, बीच वाला संख्या के लेना है। तो 6 के बाद क्या होगा 7, तो 7/12, 7/12 फिर हो जाएगा 8/12, 8/12 फिर हो जाएगा 9/12, फिर हो जाएगा 10/12, फिर हो जाएगा 11/12, फिर हो जाएगा 12/12। 1 2 3 4 5। अब बोलो यहाँ से यहाँ तक कई परमेय संख्या हो गया 5 परमेय संख्या। अब 5 परमेय संख्या हो गया तो क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12। 2/4 और 5/3 के बीच 5 परमेय संख्या क्या हो गया 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12। आई होप समझ गए होंगे मेरे दोस्त। अब चलते हैं अगला टॉपिक पर।
अगला टॉपिक क्या कहता है, अगला टॉपिक में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अगला टॉपिक क्या है, अपरिमेय संख्या। ध्यान देना है, सभी को बारीकी से समझावेंगे। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बे वास्तविक संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, बे वास्तविक संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं या जो संख्या का वर्गमूल करेंगे पूरा पूरा नहीं निकलेगा, वो कौन संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। उनके वर्गमूल अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। इनका दशमलव प्रसार अनवरत, अनवरत माने अनंत, अनावर्ती, अनंत तक जाएगा, रुकेगा नहीं। यानी इसमें कोई दोहराव वाला पैटर्न नहीं होता है, कोई दोहराव वाला पैटर्न नहीं होगा। यहाँ पे समझना है, जैसे √3 ले लिए, बोलो √3 का वर्गमूल निकलेगा तो इसमें कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √5, √5 कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √7, √7 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से आवेंगे, लिखेंगे कि बताओ कि 0.6579 और डॉट 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 आगे, इस प्रकार संख्या को कुछ बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बोलेंगे, जैसे 7.653362। अब बोलो इसमें दोहरा पैटर्न नहीं हो रहा, 653362 होते जा रहा है, तीसम संख्या कौन हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जब पॉइंट के बाद जैसे तैसे अंक आगे बढ़ेगा तो उस समय अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √3 का मान कितना आता है, 1.414213 बोलो पॉइंट के बाद जैसे तैसे आगे बढ़ते जा रहा है, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, तो उस संख्या कौन संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। √3 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। √3 का मान कितना, 1.73205008। ऐसे √5 का मान 2.236067 इसमें कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से √6 का है, √7 का है, √8 का है। पाई कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। पाई का मान 22/7 पूछेगा तब परिमेय संख्या मानना है। जैसे पाई हो गया अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7, तो 22/7 परिमेय है, परंतु पाई अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय। पाई अपरिमेय है परंतु 22/7 परिमेय है। ऐसे यूलरल संख्या कौन सा है, ये भी ना अपरिमेय संख्या। यूलर संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अब अगला टॉपिक पर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है, अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक आ गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। बे वास्तविक संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में, बे वास्तविक संख्या परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या की इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तब बे वास्तविक संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q नॉन इक्वल 0 नहीं होना, यानी q बराबर 0 नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, 3, -2, -3, 7/8, 3/5, -3/5, -2 बटा -3 आदि। यानी परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसका रूट कैला पर पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, वो कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। जैसे बताओ √4 कौन संख्या, परिमेय संख्या। √16 कौन संख्या, परिमेय संख्या। √7 परिमेय संख्या नहीं, कहा कि √7 का वर्गमूल नहीं निकला, इसलिए √7 गलत हो जाएगा। बताओ √9 कौन संख्या, परिमेय संख्या, कहा कि √9 का वर्गमूल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। उसी प्रकार से बताना है कि बताओ तो 5/0 परिमेय संख्या है, नहीं। हमको p बटा क्यू यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में 0 होगा चलेगा, तो हर में 0 है, अंश बटा हर, भिन्न बराबर क्यों होता है, अंश बटा हर, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। हमको पूछ देगा 0/5 परिमेय संख्या, हाँ 0/5 परिमेय संख्या है, 0/5 परिमेय संख्या है। क्या है कि हर में 5 है, 0 नहीं है, अंश में 0 रहेगा तो चलेगा, लेकिन हर में 0 नहीं रहना चाहिए। अगर कोई हर में 0 दे दिया, जैसे मान के चलते हैं कि 3/0, तो परिमेय संख्या नहीं, इसका मान इन्फिनिटिव यानी अनंत तक हो सकता है, परिमेय संख्या नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगला क्लास में पढ़ेंगे परिमेय संख्या का वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट संख्या के बारे में पढ़ावेंगे, क्लास मिस नहीं करना है। थैंक यू, धन्यवाद।